गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए सॉलिड स्टेट की लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉज हम पढ़ते हैं। एक तो इंटरफेशियल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल यानी अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, एक हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ सिमेट्री यानी सममितता का नियम, और एक हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस यानी प्रीमेय घातांक का नियम। तो मैंने आपको कल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल बता दिया था। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सिमेट्री यानी सममितता का नियम। यानी क्रिस्टलोग्राफी का नेक्स्ट नियम है लॉ ऑफ सिमेट्री। देखिए क्रिस्टल्स जो होते हैं इनमें ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है यानी ज्यामितीय सममितता पाई जाती है, जो 3 तरह की होती है। यानी एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष, और एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष क्रिस्टल को 2 समान बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? सममिति तल कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो किसी भी क्यूब के अंदर 2 तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एक होती है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक होती है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी विकीर्ण सममिति तल, और एक होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी आयताकार सममिति तल। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी विकीर्ण सममिति तल का मतलब क्या होता है? देखिए क्रिस्टल के आमने सामने के किनारों से गुजरने वाला जो तल होगा वो क्या कहलाएगा? विकीर्ण सममिति तल कहलाएगा। यानी क्यूबिक क्रिस्टल के आमने सामने के किनारों से गुजरने वाला वह तल जो क्यूबिक क्रिस्टल को 2 समान भागों में डिवाइड कर दे, वो तल विकीर्ण सममिति तल यानी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। देखिए इस तरह से, क्योंकि एजेस कौन से हैं, किनारे कौन से हैं? ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एजेस की संख्या कितनी होती है? 12। और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहता है? आमने सामने के एजेस से गुजरने वाला। तो मान लीजिए इस वाले किनारे से कहाँ आया? ये सामने वाला, इस तरह से। यानी कि इसको मैं कैसे दिखाऊंगी? इस तरह से। ये क्या है? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैंने किस तरह से प्लेन डाला है? मैंने, आप इमेजिन करिए एक रूम है, ठीक है, ये इतना बड़ा रूम है, इसके इस वाले एजेस से यानी ये वाले जो दीवार का जो किनारा है, इस वाले से इस तरह से प्लेन डाल दिया, तो इधर वाले दीवार के जो किनारा होगा उसे हम ऐसे प्लेन डाल देंगे। इधर वाली ये जो दीवार है इसके ऊपर वाले किनारे से सामने वाली जो दीवार होगी उसके नीचे वाले किनारे को काटते हुए, ये जो दीवार है इसके ऊपर वाले किनारे से इधर वाली दीवार के नीचे वाले किनारे को काटते हुए, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल एजेस कितने हैं? एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो एक प्लेन जब गुजर रहा है तो 2 एजेस के बीच में से गुजर रहा है, इसका मतलब टोटल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 6। इसको मैं दिखा भी सकती हूँ। देखिए एक तो ये वाला हो गया, यानी सामने वाली दीवार, ये जो सामने वाली दीवार है इसके ऊपर वाले किनारे से जो इसके जस्ट सामने वाली दीवार होगी उसके नीचे वाले किनारे को काटते हुए, इसके ऊपर वाले किनारे से इसके नीचे वाले किनारे को काटते हुए, अगर इधर से बात करें तो इधर से इधर और इधर से इधर हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब जैसे ये रूम है तो इसकी इधर से ये वाला ये किनारा और ये किनारा इस तरह से काटते हुए, इधर से ये वाला किनारा और ये वाला किनारा इसको ऐसे काटते हुए, यानी कि मैं इसको दिखा सकती हूँ इस तरह से,
यानी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 6 होती है। एक यहाँ ऊपर इसके पीछे वाला जो फेस है उसके किनारे से सामने वाले के नीचे तक है। तो अब देखिए ये जो ऊपर वाला है इसके ये सामने वाली ये जो सामने वाली दीवार है अब ये मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये जो सामने वाली दीवार है इसके ऊपर वाले कॉर्नर से पीछे वाली दीवार के नीचे वाले कॉर्नर तक ये हो गए। इसके अलावा इधर वाली दीवार के ऊपर वाले कॉर्नर से इधर वाली दीवार के ऊपर वाले कॉर्नर, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से और दिखाऊं तो ये जो ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा और इसके जस्ट सामने कौन सा है, ये वाला, यानी डायगोनली विकिर्ण जिस हिसाब से डालते हैं उस हिसाब से, ऐसे सामने वाला नहीं देखना है, इस तरह से तिरछा जैसे विकिर्ण हम डालते हैं उस तरीके से, इस तरह से। ये क्या हो गया, इस तरह से प्लेन हो गया। और नेक्स्ट ये किनारे भी तो आमने सामने हैं, इस तरह से, यानी कि ये प्लेन इधर से गुजरा और सामने वाले के किनारे के इस तरह से, और इसी तरह से क्या होगा, इस वाले किनारे से इस वाले किनारे तक, ठीक है। यानी कि ये वाला किनारा और ये वाला किनारा इसके इस तरह से गुजरेगा। इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है क्यूब के अंदर, 6 होती है। यानी विकिर्ण सममिति तल का क्या मतलब होता है, किसी भी क्यूब के आमने सामने के किनारों से गुजरने वाला वह तल जो क्यूब को 2 समान भागों में विभाजित कर दे, विकिर्ण सममिति तल कहलाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि किनारे कितने हैं, 12 है, और जो प्रत्येक जो प्लेन गुजर रहा है वो 2 किनारों को काटते हुए गुजर रहा है। तो प्लेन की संख्या कितनी है, डायगोनल प्लेन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर यानी आयताकार प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है, क्रिस्टल में पाया जाने वाला ऐसा एक काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष अगर क्रिस्टल को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो क्रिस्टल जो होता है वो समान 2 पार्ट्स आयताकार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी सॉरी समान 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। क्रिस्टल की में से गुजरने वाला वह काल्पनिक आयताकार तल जो क्रिस्टल को 2 भागों में डिवाइड कर दे, समान 2 भागों में डिवाइड कर दे, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 3 होती है। किस तरह से, देखिए एक तो इस तरह से कोई प्लेन अपन ने डाल दी, ये प्लेन क्यूब को 2 भागों में डिवाइड करा, यानी कि ये कोई क्यूब है, इसको यहां से कोई प्लेन डालेंगे यहाँ आर पार हो जाएगा, एक यहां से प्लेन डालोगे आर पार हो जाएगा, एक ये वाला प्लेन, ये क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, आयताकार सममिति तल होते हैं, जिनकी संख्या क्यूब के अंदर कितनी होती है, 3 होती है। ये वाला तो देख लिया, अब ये वाला होगा, यानी ये वाला, ठीक है। और एक और बनाऊं तो ये ऊपर से काटेंगे इसको इस तरह से, ये ऊपर से तो कर दिया ना, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, तो बचा कौन सा, ये दोनों कट गए और ये वाले भी कट गए, एक और बच गया, कौन सा बचा, यानी कि हाँ ये वाला बच गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये वाला बच गया, यानी कि ये जो ये वाला जो है ये वाला ये बच गया इस तरह से। ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी क्यूबिक क्रिस्टल में पाया जाने वाला जो क्यूब के अंदर जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें पाया जाने वाला ऐसा काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष
ऐसा आयताकार काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष क्यूब को दो पार्ट्स में समान दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाया जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, रेक्टेंगुलर प्लेन कितने पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 6 + 3 यानी 9। तो एक क्यूबिक क्रिस्टल में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसकी संख्या कितनी होती है, 9। अब हम जो नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है उसकी बात करें, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है, सममिति अक्ष का। सममिति अक्ष का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर गुजरने वाला वह काल्पनिक अक्ष जिसके सापेक्ष अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, यानी कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर पाए जाने वाला कोई भी काल्पनिक अक्ष है जिसके सापेक्ष हम उस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, तो एक पूरे चक्कर के दौरान क्रिस्टल एक से ज्यादा बार अपनी ओरिजिनल अवस्था में आएगा। यानी ओरिजिनल अवस्था में नहीं, सॉरी, जब भी क्रिस्टल में पाया जाने वाला ऐसा काल्पनिक एक्सिस जिसके सापेक्ष क्रिस्टल को रोटेट करने पर एक पूरे चक्कर में क्रिस्टल एक से अधिक बार एक जैसा दिखाई देगा, तो उस एक्सिस को हम क्या कह देते हैं, उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी सममिति एक्सिस। ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये 3 टाइप की है क्यूब के अंदर, एक होगी C2, एक होगी C3 और एक होगी C4, यानी द्विगुणित सममिति अक्ष, त्रिगुणित सममिति अक्ष और चतुर्गुणित सममिति अक्ष। ये जो द्विगुणित सममिति अक्ष होती है इनकी संख्या होती है 6, जो त्रिगुणित सममिति एक्सिस होती है उनकी संख्या होती है 4 और चतुर्गुणित सममिति एक्सिस होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 3। किस तरह से, द्विगुणित सममिति अक्ष का मतलब ये होता है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है उस क्यूबिक क्रिस्टल के आमने सामने के कॉर्नर से गुजरने वाली वह एक्सिस जिसके सापेक्ष क्रिस्टल को घुमाने पर एक पूर्ण चक्कर के में क्रिस्टल 2 बार एक जैसा दिखाई देता है। यानी कि ये जो एक्सिस होगी वो कहां से गुजरेगी, इस तरह से आमने सामने के एजेस से गुजरेगी। जब आमने सामने के एजेस से कोई एक्सिस गुजर रही है, एजेस यानी किनारों की संख्या कितनी है, 12, 2 आमने सामने के एजेस, यानी कि यहां से जैसे कोई अपन ने माना कि इस तरह से है, तो ये वाला रहने दो, सामने ये पीछे बैक नहीं दिखा पाऊंगी। मान लीजिए ये वाला कोना है, ये वाला, तो इस वाले कोने से लेके इस वाले कोने तक, यानी इसके सापेक्ष अगर हम रोटेट करेंगे, यानी कि ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी इस वाले एज से इसके जो सामने वो लगा ये वाला एज, देखिए इसकी बात करें तो देखिए अगर इस वाले एजेस में से, यानी कि इस वाले एज के सेंटर में, इस वाले किनारे के सेंटर से होकर यहाँ वाले जो एजेस होगा उसमें से होकर निकलेंगे, ठीक है। आमने सामने का जो एज होगा डायगोनली रूप से आए आमने सामने, ना कि इस तरह से आमने सामने, ठीक है। तो एजेस की संख्या कितनी है, 6 है। यानी कि इस तरह से जब किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के एजेस के सेंटर में से जो गुजरने वाला काल्पनिक एक्सिस जिसके सापेक्ष अगर ये क्यूब को रोटेट करेंगे तो वो 2 बार एक पूर्ण चक्कर में 2 बार एक जैसा दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, C2 कहते हैं, द्विगुणित सममिति अक्ष कहते हैं। तो एजेस की संख्या 12 होती है, तो द्विगुणित सममिति अक्षों की संख्या कितनी होगी, 6। अब बात करें C3 की, यानी त्रिगुणित सममिति अक्ष। त्रिगुणित सममिति अक्ष का मतलब क्या होता है कि क्यूबिक क्रिस्टल के आमने सामने के कॉर्नर से यानी कोनों से गुजरने वाली वह काल्पनिक एक्सिस जिसके सापेक्ष क्रिस्टल को रोटेट करने पर एक पूर्ण चक्कर में क्रिस्टल 3 बार एक जैसा दिखाई देता है, यानी कि इस तरह से। अब ये जो मान लीजिए इस वाले कोने से लेकर इस वाले कोने तक इस तरह से, यानी कि आमने सामने का जो कोना होगा वह डायगोनली रूप से आमने सामने देखना है। एक कोने से इधर वाले कोने से के सापेक्ष यानी सेंटर से गुजर रही है, क्योंकि बीचों बीच से गुजर रही है। इस वाले कोने से लेके यानी यहां से एक्सिस एंटर कर रही है और यहां से निकल रही है, इस तरह से आमने सामने या डायगोनली रूप से आमने सामने जो कोने हैं उन कॉर्नर से अगर कोई काल्पनिक एक्सिस हम इमेजिन करें और उसके सापेक्ष इस क्यूब को रोटेट करें, तो ये जो होगा ये जो यूनिट सेल होगी वो एक पूर्ण चक्कर में 3 बार एक जैसी दिखाई देगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, C3 एक्सिस। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, क्योंकि कॉर्नर कितने हैं, 8। आमने सामने के कॉर्नर से गुजर रही है, इसलिए C3 की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब हम बात करें C4 की। C4 चतुर्गुणित सममिति अक्ष का क्या मतलब है, चतुर्गुणित सममिति अक्ष का मतलब ये होता है कि
क्यूब के आमने सामने के फलकों से गुजरने वाली वह काल्पनिक एक्सिस जिसके सापेक्ष किसी भी क्रिस्टल को क्यूब को रोटेट करने पर वो एक पूर्ण चक्र में 4 बार एक जैसा दिखाई देता है। यानी कि इस वाले फेस से अगर कोई एक्सिस इंटर करेगी तो ये अपने जस्ट सामने वाले फेस से होकर निकल जाएगी। ये क्या है, C4 है। ठीक है, तो फेसेस की संख्या कितनी होती है, 6। ये एक फेस 2 फेस के अंदर से जा रही है, यानी कि इसकी C4 की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो एक क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, यानी क्यूब की बात करें, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 6 + 4 + 3, यानी कितनी होगी, 13। अब हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि क्रिस्टल में पाया जाने वाला काल्पनिक केंद्र जिसके दोनों ओर अगर रेखा खींची जाए, यानी कि कोई भी क्रिस्टल में पाया जाने वाला काल्पनिक केंद्र जिसके सापेक्ष जिसके दोनों ओर अगर रेखा खींची जाए तो वो रेखा समान दूरी पर क्रिस्टल के समान भागों को काटती है। तो वो जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो किसी भी क्रिस्टल में एक होती है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री का मान क्या होता है, हमेशा एक होता है। यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे, किसी भी क्रिस्टल में वह काल्पनिक बिंदु जिसके दोनों ओर रेखा खींचने पर वो रेखा समान दूरी पर समान भागों को काटे, तो वो जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, जिसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो हम यानी कि हम बात करें कि क्यूब के अंदर टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने होते हैं, टोटल सिमेट्री एलिमेंट होते हैं 13, 9 + 13 + 1, यानी 23 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। यानी कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में 9 सममिति तल पाए जाते हैं, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो कुल मिलाकर एक क्यूब के सिमेट्री एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। क्रिस्टलोग्राफी के 2 लॉज हमने पढ़ लिए हैं, एक नियम और बचा है, लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस यानी प्रीमे घातांक का नियम। इसके अलावा हम मिलर इंडाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है।